नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केरला की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्च के बारे में। इस चर्च का नाम है सेंट जॉर्जेस ऑर्थोडॉक्स चर्च। असल में ये चर्च आज से लगभग 3 महीने पहले काफ़ी सुर्खियों में थी बिकॉज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस चर्च की बिल्डिंग और इस चर्च के आसपास की लैंड को एक्वायर करने की बात चल रही थी। उस टाइम पर भी काफ़ी सारे प्रदर्शन हुए थे कि जो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो प्रीस्ट वगैरह काम करते थे, उन्होंने कहा कि हम इस चर्च की एक्विजिशन के फेवर में नहीं हैं क्योंकि चर्च काफ़ी पुरानी है और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेसिकली एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट को हानि पहुंचा सकते हैं। राइट, वो चीज़ चलती रही और आज क्या हुआ है, सडनली मार्च के महीने में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के 4 महीने के बाद आज सडनली ये चीज़ सामने आ रही है कि इस चर्च को शायद मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया जा सकता है। ये जो चीज़ है ये कौन करता है? ये बेसिकली इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि इस पर्टिकुलर टैग को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जानेंगे बेसिकली पूरी स्टोरी क्या है, ऑल्सो समझेंगे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग क्यों दिया जा रहा है एंड क्या अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पे आपकी यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए हमने लॉन्च किया है 1000 एमसीक्यूज हिस्ट्री। ये कोर्स केवल यूपीएससी सीएससी के लिए नहीं बल्कि यदि आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं वहां पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। इस कोर्स में हमने बेसिकली हिस्ट्री को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर किया है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को डेफिनेटली परचेज कीजिएगा। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, नवंबर 2020 की ये खबर है। इस हेडलाइंस की टाइम स्टैम्प भी आप देख सकते हैं 26 नवंबर 2020। NHAI प्लान्स टू एक्वायर 800 ईयर ओल्ड चेपर्ड चर्च लैंड किक्स अप रो। तो उस टाइम पे NHAI ने कहा था कि हम इस चेपर्ड चर्च की जो लैंड है और इसकी जो बिल्डिंग है इसको एक्वायर करने वाले हैं। इसी के चलते प्रदर्शन शुरू करे गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अ कंट्रोवर्सी इज ब्रूइंग ओवर द टेक ओवर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये वाली जो चर्च है बेसिकली इसको एक्वायर करने की जो बात चल रही थी, इट वॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NH66। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे प्रदर्शन भी चल रहे थे और प्रदर्शनों के बीच में ही NHAI ने अपना सर्वे भी कंप्लीट कर लिया था। NH66 के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं इमेज में, NH66 बेसिकली मुंबई के पास एक शहर है जिसका नाम है पनवेल। राइट, और ये कनेक्ट करता है पनवेल से लेके इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक, दैट इज कन्याकुमारी। सो पनवेल से लेके कन्याकुमारी तक ये जाता है और ये वाला जो हाईवे है आप देख सकते हैं इट पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरल एंड फाइनली इनटू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज वेल। तो इसी NH66 की एक्सपेंशन के लिए इस चर्च की बिल्डिंग को एक्वायर करने की बात चल रही थी। राइट, प्रदर्शन हुए, आपको मैंने बता दिया। राइट, अब हम चर्च की बात करते हैं। चर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्च इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में जो चर्च है इसकी इंपॉर्टेंस के पीछे का मेन रीज़न है, यहाँ पर माना जाता है 800 साल पुराने म्यूरल पेंटिंग्स आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी होंगी। 800 साल पुराने म्यूरल्स हैं जो कि इस चर्च में आज भी एग्जिस्ट करते हैं और ये चर्च उन म्यूरल्स को जो है एग्जिबिट करती है और ये सारे के सारे म्यूरल्स कहीं ना कहीं क्रिश्चियन रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके चलते उनको लगता है कि इसको प्रिजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये वाली चर्च की जो लोकेशन है इसको चेपर्ड चर्च भी कहा जाता है या फिर सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च भी कहा जाता है। इसका प्रिसाइज लोकेशन केरला का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है एलपुड़ा। इसको पूड़ा कहा जाता है, पूजा नहीं कहा जाता। सो दिस इज द प्लेस वेयर दिस चर्च इज लोकेटेड और इट इज समटाइम्स आल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज चेपर्ड वेलायापल्ली। ठीक है, और ये एक पिलग्रिम सेंटर भी है ऑफ द मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं बट आपको इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डेप्थ में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। म्यूरल्स की बात करें तो म्यूरल्स में कई सारी ऐसी म्यूरल्स हैं जिसका अगेन वर्णन किया गया है बट आपको उतनी डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये म्यूरल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ पर्शियन आर्ट एंड केरलाज म्यूरल आर्ट वर्क और इसमें कई सारे दुनिया भर से लोग आते हैं, कई सारे एंथुजियास्ट आते हैं जो कि इन म्यूरल्स को देखने आते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया ये एक पिलग्रिम सेंटर भी है। किसका? यहाँ पर बेसिकली जो फिलिपोस मार डायोनिसिस, ठीक है, इनका ये एक पिलग्रिम सेंटर भी है क्योंकि यहाँ पर इनका जो आप ऐसा मान सकते हैं इनकी समाधि कह लीजिए
आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड क्रिश्चियनिटी में क्या यूज़ होगा, लेकिन इनका जो ये बेसिकली एक तरीके की समाधि है वो भी यहाँ पे अटैच्ड है टू इट्स सैंक्चुरी, जिसकी वजह से इसकी मान्यता और बढ़ चुकी है। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से इस चर्च को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें चल रही थी नवंबर 2020 से। एक और बड़ी बात ये भी है कि अगर आप मान लीजिए एक बिल्डिंग को आपको एक्वायर करना है और वो कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, तो वो भी एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि ये वाली जो चर्च थी, असल में कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि द चर्च वाज एक्चुअली बिल्ट इन 950 एडी, राइट। और कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शायद 1050 एडी में बनी थी, बट तभी भी अगर आप देखें तो अगर 950 या 1050 में भी बनी थी तब भी लगभग 1000 साल पुरानी चर्च है, जिसमें कि लगभग 11,050 एडी के आसपास, 1150 एडी के आसपास हम सॉरी, म्यूरल्स को बनाया गया था। तो इसीलिए ये चर्च की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर अब हम देखें, ये उस चर्च की बाय द वे एक फोटो है जिसको आप देख सकते हैं, दिस इज द चर्च एग्जैक्टली इन केरला। अगर आप देखें अब नई डेवलपमेंट क्या हुई है, तो मार्च 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं और इस टाइम पे जिस चर्च को डिमोलिश करने की बात चल रही थी, उस चर्च को अब मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग देने की बात चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंचुरीज ओल्ड सेंट जॉर्जेस ऑर्थोडॉक्स चर्च एट चेपर्ड इज नाउ सेट टू बी डिक्लेयर्ड अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द ASI। देखिए, इसमें भी आपको कुछ फैक्ट्स जानने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होती हैं, ये वाला टैग, ये वाली डेजिग्नेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही दी जाती है और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं मिला। अगर आपको कोई बताता है तो इट माइट बी रॉन्ग, सो प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड ओवर देयर, क्योंकि अगर आप ASI की वेबसाइट को भी जाके देखेंगे तो वहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। उन्होंने केवल इतना बोला है कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को डेजिग्नेट ASI के द्वारा किया जाएगा, और जो ASI है वो केवल और केवल किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट को ही एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दे सकती है। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट की डेफिनेशन ASI का जो एक्ट है उसके तहत दी गई है। उस डेफिनेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जहां तक फैक्ट्स की बात है, ये दोनों फैक्ट्स आपको जानने काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं है जो कि ये बताए कि कौन सी मॉन्यूमेंट असल में जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग लेने के लिए डिस्क्राइब करे, या फिर कुछ पैरामीटर्स या कुछ मेट्रिक्स हो जो कि बताएं, तो वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होती है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले महीने की बात है, जो ASI के DG हैं, उन्होंने विजिट, उनके कहने पे कुछ ऑफिशियल्स ने विजिट किया। उन्होंने जब इंस्पेक्शन करी चर्च की, तो उन्होंने यहाँ पे सुझाव दिया, सलाह दी कि इस चर्च का संरक्षण करना ही हमारे लिए सही है, इसको हमें NHAI को नहीं सौंपना चाहिए। और जैसे ही ये फाइनलाइज किया गया, उसके बाद जो वहाँ पे लोकल सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं केरला में, उन्होंने कहा कि उन्होंने NHAI को ऑलरेडी एक लेटर लिख दिया है, सो दैट यहाँ पर जो नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट था उसको एक डिफरेंट अलाइनमेंट में रखा जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाले लेटर के वर्ड्स आपके सामने हम बता रहे हैं। इन्होंने अपने लेटर में लिखा, It has been noticed that the church is one of the rarest in Kerala, having traditional Kerala church architectural pattern with rare and beautiful mural paintings on the walls of the altar. Considering the historic art and architectural importance of the church, this office intends to protect the church as a centrally protected monument of national importance. इसीलिए, therefore, it is informed that the present alignment of the NH may please be changed to protect this ancient church and its invaluable mural paintings. तो बेसिकली पूरी की पूरी कहानी म्यूरल पेंटिंग्स पे आके ही रुक जाती है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, केवल ASI के इस ऑफिशियल ने नहीं, केवल ASI ने ही नहीं, यहाँ पे जो केरला के CM है, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने भी एक लेटर में लिखा है टू द मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी को, कहा है दैट व्हाइल द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द वाइडनिंग ऑफ द नेशनल हाईवे, इट इज फेल्ट दैट कि हमें 1000 साल पुराने हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेस को प्रिजर्व भी साथ में करना चाहिए। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से कहा कि हम ये भी नहीं चाहते कि विकास रुकना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि कला और संस्कृति को भी किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, जो स्टेट के बीजेपी नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के को कन्वीनर हैं R बालाशंकर जी, काफ़ी बड़ी पोस्ट रखते हैं ये, इन्होंने भी यहाँ पे सेम चीज़ कही है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टोम्ब और द एंशिएंट म्यूरल पेंटिंग्स could become a matter of grave religious nature. So इसके चलते अब देख सकते हैं कितने कॉर्नर से रिक्वेस्ट आ रही है इस चर्च को प्रिजर्व करने के लिए। एग्जैक्टली क्या होगा ये देखना बाकी है। अभी NHAI ने कोई कदम नहीं लिया है, ASI ने अपना पहला कदम ले लिया है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन NHAI कि वो अब यहाँ पे क्या करती है। वैसे 90% चांसेस यही हैं कि NHAI ऑब्वियसली इस चर्च को अब यहाँ पे डिमोलिश या फिर एक्वायर नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर अगर कर दी गई, उस केस में NHAI कांट डू एनीथिंग,
राइट। स्टिल इट रिमेन्स टू बी सीन एग्जैक्टली क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।